बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे दोस्त बॉन्ड्स की एक ख़ास किस्म के बारे में पूछते हैं कि क्या इस तरह के बॉन्ड्स लेना शरअन जायज़ है या नहीं, और आगे किसी और को बेचना जायज़ है या नहीं। इस बॉन्ड्स का नाम है वारंट बॉन्ड, और बाज़ ममालिक में इसको कॉरपोरेशन बॉन्ड्स भी कहा जाता है। पहले इसकी हकीकत समझ ले कि जब किसी कंपनी को या किसी भी बड़े सरमाएदार को सरमाए की ज़रूरत पड़ती है तो उमूमन लोग बॉन्ड्स जारी करते हैं। ये भी उन्हीं में से एक बॉन्ड्स है। तो वो जब बॉन्ड्स जारी करते हैं या इशू करते हैं, तो जो लोग इस तरह के बॉन्ड्स खरीदते हैं, तो वारंट बॉन्ड के अंदर होता ये है कि इंसान जो बॉन्ड्स खरीदता है तो उस बॉन्ड्स का भी वो मालिक हो जाता है, यानी जिस कंपनी को सरमाया देता है तो उसके बदले बॉन्ड्स उसके पास आ जाते हैं। और दूसरी बात ये कि इसके साथ साथ जो बॉन्ड्स का खरीदार है उसको एक ख़ास किस्म का हक मिल जाता है, एक ख़ास किस्म का इख्तियार दिया जाता है। वो इख्तियार ये होता है कि अगर वो चाहे तो जिस आदमी ने या जिस कंपनी ने वो बॉन्ड्स जारी किए हैं उसके किसी ख़ास स्टॉक या शेयर्स में से कुछ ख़रीदना चाहे तो एक ख़ास मुतय्यन और फिक्स कीमत पर वो ख़रीद सकता है। तो ये इसके अंदर एक इजाफी नुक्ता होता है कि बॉन्ड्स के ख़रीदार को एक इजाफी राइट या एक इजाफी हक दिया जाता है, जिसको अगर वो इस्तेमाल करना चाहे तो कंपनी के ख़ास शेयर्स या स्टॉक ख़रीद ले एक ख़ास कीमत पर एक ख़ास टाइम के अंदर। और इस तरह के बॉन्ड्स पर भी बाकी बॉन्ड्स की तरह सूद मिलता है। और इस तरह के बॉन्ड्स में अगर कोई शख्स चाहे तो अपना इस हक़ को ख़त्म करे और कंपनी के शेयर्स वगैरह न ख़रीदे, बल्कि जाकर इस बॉन्ड्स को किसी और पर बेचे, तो उमूमन ऐसे भी कर लेते हैं, कम या ज़्यादा कीमत पर बेच देते हैं। तो बहरहाल जो भी है, इस तरह का जो बॉन्ड्स होता है शरई हैसियत के एतबार से इसका ये कर्ज़ के हुक्म में है, क्योंकि जो भी इंसान बॉन्ड्स खरीदता है वो किसी ख़ास चीज़ को नहीं खरीदता। उसके पास जो बॉन्ड्स की रसीद होती है वो महज एक रसीद है, और दर हकीकत ये कर्ज़ ही का मामला है फ़िक़ी हैसियत से। और जब ये कर्ज़ का मामला है तो कर्ज़ के बारे में शरीयत का उसूल है कि उस पर किसी भी किस्म का नफ़ा लेना जायज़ नहीं है। उसूल है कि कुल्लु क़र्ज़िन जर्रा नफ़अन फ़हुव रिबा, तो वो सूद के हुक्म में होगा, किसी भी किस्म का नफ़ा। तो इसलिए इस तरह के बॉन्ड्स पर भी जो नफ़ा मिलता है वो भी सूद ही के हुक्म में है। और जहाँ तक इसके अंदर एक इजाफी हक़ या उस राइट्स की बात है, जिसको आजकल ऑप्शंस कहते हैं, अरबी में इसको इख्तियार या इख्तियारात कहा जाता है, ये दर हकीकत किसी शख्स को किसी चीज़ की ख़रीदने या बेचने का हक़ होता है, दिया जाता है। आजकल शेयर्स के अंदर इसका मामला बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भी दर हकीकत ना कोई जायदाद है, ना कोई एसेट है, ना कोई माल है कि जिसके ऊपर आप इजाफी रकम वसूल करें या कोई मुआवजा वसूल करें। तो ये भी महज एक प्रॉमिस या एक वादा है, इस पर भी किसी किस्म का नफ़ा वसूल नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए इस तरह के बॉन्ड्स ख़रीदना ये कर्ज़ के हुक्म में आएगा। किसी और को अगर आप कमी बेशी के साथ बेचेंगे तो वो उस पर सूद आएगा। कंपनी से अगर आप सूद वसूल करेंगे इस पर, वो भी सूद के हुक्म में है। और किसी और को अगर आप उसी रकम पर बेचेंगे जिस रकम पर आपने बॉन्ड्स लिए हैं तो भी ये नाजायज़ है, क्योंकि फ़िक़्ह के अंदर इसको बैउद्दैन मिन गैर मन अलैहिद्दैन कहा जाता है। तो इसलिए आम बॉन्ड्स की तरह जो इनामी बॉन्ड्स है या कोई भी बॉन्ड्स हो, उनकी भी फ़िक़्ही हैसियत कर्ज़ की है, इसकी भी फ़िक़्ही हैसियत कर्ज़ की है। और इसका हुक्म भी तकरीबन वही है जो आम बॉन्ड्स का है। और इस तरह के बॉन्ड्स को लेना और उसका आगे किसी और को बेचना शरअन जायज़ नहीं है।